बंसीपुर। कोई नहीं जानता कि वहाँ के लोग अचानक कहाँ गायब हो गए। आज वहाँ सिर्फ कुछ खंडर और कुछ हवेलियाँ बची हैं और पैर पसारे हुए हैं चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। माइकल 35 साल का एक यंग जर्नलिस्ट इस रहस्य के पीछे की सच्चाई जानने के लिए बंसीपुर गांव जा पहुंचा। उसके पास सिर्फ उसका अपना कैमरा, एक टॉर्च और उसकी अपनी हिम्मत थी। शाम होते होते वो गांव के मुहाने पर पहुंचा। इस वक्त गांव में बहुत ठंडी सी हवा चल रही थी और पेड़ों की शाखें जैसे कुछ कहना चाहती हों। दिल के डर को छुपाकर चेहरे को नॉर्मल बनाए रखने की कोशिश लिए माइकल सबसे पहले पुरानी चौधरी हवेली पहुंचा, जहां से सबसे ज्यादा कहानियां जुड़ी हुई थीं। हवेली का मेन गेट खुद ब खुद खुल गया और जब माइकल अंदर दाखिल हुआ तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था। उसने वहाँ से पलटकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसके कदम किसी ने खुद ब खुद अंदर खींच लिए थे। हवेली की हालत से उसका दिल कांप गया। हवेली की हालत ये साफ जाहिर कर रही थी कि वहाँ कुछ ऐसा घटा है जिसकी कल्पना भी नामुमकिन है। पूरी हवेली खंडर बन चुकी थी, लेकिन उस हवेली का एक बेडरूम जहां माइकल दाखिल हुआ वो बिल्कुल साफ सुथरा था। और ये देखकर माइकल का दिल और भी घबरा गया। अचानक से उसे एक आवाज आई, जो जानना चाहता है वो कभी वापस नहीं जाता। माइकल ने हिम्मत करके कैमरा ऑन किया तो अचानक से हवा भारी हो गई और उसे लगा कि कुछ साया आसपास मौजूद है। अंदर एक पुराना शीशा था जिसमें माइकल ने अपना अक्स देखा। उसका अक्स शीशे के अंदर मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद बहुत डरा हुआ था। तभी उस शीशे से आवाज आई, माइकल, यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की तुमने, बहुत बड़ी गलती। उसके अंदर एक धुआं निकला और जैसे शीशे के अंदर वो धुआं गायब हो गया। अचानक माइकल को अपने पीछे एक परछाई का एहसास हुआ जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। माइकल का दिल कांप गया और वो वहां से तेजी से भाग खड़ा हुआ। लेकिन हवेली अब एक भूल भुलैया बन चुकी थी। माइकल जहां भी भागने की कोशिश करता उसी रास्ते पर आ जाता था। आखिरकार वो बहुत थक गया और थक कर जब उसे वापसी का रास्ता नहीं मिला तो वहीं फर्श पर बैठ गया। अचानक उसे एक पुराना टूटा फूटा प्राचीन समय का एक रेडियो मिला जिससे आवाज आ रही थी, हम सभी आत्माएं हैं जिन्हें सच्चाई जानने की सजा मिली, यहाँ आए तो वापस नहीं गए, अब तुम्हारी है। माइकल का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये बात सुनकर वो वहां से भाग खड़ा हुआ और भागते भागते वो एक टूटी हुई विंडो के पास पहुंचा। बहुत बुरी तरह थक चुका था, उसका सांस फूल रहा था। जैसे ही वो खड़ा हुआ उसे अपनी गर्दन पर खून से लथपथ एक ठंडा हाथ महसूस हुआ जो हाथ उसे अपनी तरफ खींच रहा था। हमारे साथ माइकल का डर चरम सीमा पर पहुंच गया। उसका दिल कांप रहा था और उसने चीखना शुरू कर दिया, मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। कुछ देर बाद उसके ऊपर एक धुंध सी छा गई और वो उस धुंध में अदृश्य हो गया। माइकल कहाँ गया किसी को नहीं पता। अगले दिन उसका टूटा हुआ कैमरा, टॉर्च, उसका बैग हवेली के गेट के बाहर पड़ा हुआ था। लेकिन अब हवेली का गेट खुल चुका था। क्या ये किसी आत्मा के बाहर आने का इशारा तो नहीं था?